दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरा आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो ऐसे चीजों के बारे में जानेंगे जिसे हमें ठंड के समय यानी सर्दियों के समय में जरूर खाना चाहिए। अगर हम ये दो चीजें ठंड में सर्दियों में खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम और आयरन की कमी नहीं होगी। जबकि ये दो चीज कैल्शियम और आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये दोनों चीजें बड़ी सस्ती हैं, आपके घर की हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप भी खाइए, पूरे परिवार के साथ खाइए। इन दोनों चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, हमें कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब भी हम जो भी चीज खाएं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसे हम किस समय खाना चाहिए, गर्मी में खाना चाहिए, ठंडी में खाना चाहिए, बारिश में खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, जब आपको इसकी संपूर्ण जानकारी होगी तभी इसके आपके गुण अच्छे से प्राप्त होंगे, तभी आपके शरीर में अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों, वो दो चीजें कौन सी हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, चलिए जानते हैं। पहली चीज है दोस्तों तिल। इस सफेद तिल हो या काला तिल, ये दोस्तों हमारे शरीर को हेल्थी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके ठंडी में हमें इसे जरूर खाना चाहिए। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे ठंडी में खाया जाता है। और यह दोस्तों कैल्शियम प्रोटीन का खजाना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। तिल में पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, मैग्नीज, कॉपर जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दूसरी चीज जो लेना है दोस्तों इसके साथ, वो है आपका देसी गांव का गुड़। देसी गुड़ में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, आयरन जैसे एंटीऑक्सीडेंट जैसे और छोटे छोटे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। ये दोनों चीजें बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसे हम जानते हैं दोस्तों। उसके पहले हम जान लेते हैं इसके फायदे क्या है। दोस्तों, ये हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है, हृदय से संबंधित होने वाली बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में भी मदद करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है यानी कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है, जो इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। लीवर को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, एनीमिया को दूर करता है, बालों को झड़ने व पकने से बचाता है, बालों को काला व घना बनाता है, त्वचा पर चमक बनाए रखता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, तनाव डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय रूप से काम करने में मदद करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, कमर दर्द, शरीर दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है और ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, इसका सेवन करने का तरीका क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, आपको लेना है तिल। सफेद लीजिए या काला, दोनों में उतने ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सफेद तिल देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, सब ज्यादा लाइक करते हैं, तो दोनों में से कोई भी तिल आप ले सकते हैं। तिल को लाना है 400 ग्राम। 400 ग्राम आप तिल लेना है और इसे थोड़ा सा भून लेना है, हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद आप अलग इसे रख दीजिए। अब आपको लेना है एक कढ़ाई लेने के बाद उसी में आपको डालना है ये जो 100 से 150 ग्राम आपका घी है, घी डाल दीजिए और उसी में आपको डालना है देसी गुड़। इसका आपको लड्डू बनाना है। लड्डू चटनी कैसे तैयार करना है सब घर की माताएं बहनें जानती हैं, घर की माताएं बहनें सभी जानते हैं। तो दोस्तों, इसका आप चटनी तैयार कर लीजिए। आपको क्या चाहिए, तीन चीजें, तिल 400 ग्राम, देसी गुड़ आप ले लीजिए 200 ग्राम
और देसी शुद्ध गाय का घी, ये किसी कंपनी का नहीं चाहिए, आपके खुद घर का होना चाहिए या किसी के घर से आप ले लीजिए। इसी गाय के घी में आपको ये लड्डू तैयार करना है। अब आप लड्डू आपका रेडी हो गया। अब लड्डू कितना बड़ा आपको बांधना है ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों लड्डू आपको एक दिन में खाना है 50 ग्राम। एक दिन में 50 ग्राम। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, अगर आप दोस्तों एक युवा है, 15 साल के प्लस है और 40 साल के बीच में, आप वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा मेहनत वाला करते हैं, तो आपको दिन में 2 लड्डू ले लीजिए, एक सुबह और एक शाम। तो ये आपको लड्डू जो बांधना है वो 50-50 ग्राम के बांधना है, जिससे सब लोग इसका प्रयोग कर सके। तो एक लड्डू, कोई भी चीज हुआ हमें लिमिट के में खाना है, अनलिमिटेड नहीं लेना है, तभी उसके सही ढंग से वो पच पाता है, वो हमारे शरीर को फायदा करता है। तो आपको एक लड्डू लेना है। कब खाएं? चाहे जब दिन भर में एक बार खा लें। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अगर इसे आप शाम को 5 से 6 बजे खाएंगे तो सबसे अति उत्तम है, क्योंकि दोस्तों आपको शाम को 5 से 6 बजे बहुत अच्छी सी भूख लगती है। इस समय आप कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं, या तो चाय, पकौड़ी, समोसे, कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं। उस समय आप इसे खाएंगे तो सबसे बेटर इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये तिल का लड्डू और गुड़ का बना हुआ लड्डू, इसे आप दोस्तों ठंडी में जरूर खाइए। अब ये तिल का ही बांध सकते हैं, इसमें चाहे तो कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सारे बीन्स को भी मिला सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बीन्स हैं, जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, आप चाहे तो सारे बीन्स भी बना सकते हैं। लेकिन तिल तो जरूर खाइए, तिल कैल्शियम का खजाना है। दोस्तों अगर ये पूरा ठंडी ठंडी कब शुरू होती है दोस्तों? नवंबर में ठंडक आना शुरू हो जाती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तक ये 3 महीना ठंडी जम के रहती है। वैसे ठंडी तो फरवरी तक रहती है, तो फरवरी, ये 4 महीना, 3 4 महीना आप इसका सेवन करेंगे तो दोस्तों पूरे साल में जो आपका 4 महीना गर्मी का है, 4 महीना बारिश का है, इसमें कभी आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और दोस्तों जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द होता है, हमें आलसपन बनी रहती है। तो दोस्तों कभी भी आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी, चूंकि गुड़ और तिल में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इन सबको और शक्तिशाली बना देता है देसी गाय का घी। तो तीनों चीजें दोस्तों एक अपने आप में सर्व शक्तिशाली है। तो दोस्तों इन तीनों चीजों का आप ठंडी में 3 से 4 महीने जरूर सेवन करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप कभी मत खाइएगा। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, सोने जागने के नियम। और दोस्तों ये कुछ लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर दीजिए। अपने खाने में दोस्तों हरी साग सब्जियों का ज्यादा सेवन करिए, वो भी सीजन वाइज जो होती है। ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट का प्रयोग करिए और मिक्स और मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। ये फाइबर वाली जितनी चीजें हैं ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। और दोस्तों खाना कम खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, सलाद जरूर खाइए। दोस्तों हम हर एक वीडियो में अपने बताए हैं इसमें सलाद कौन सा लेना चाहिए, सलाद कितनी मात्रा में लेना चाहिए, सलाद कब खाना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी। एक टाइम तो दोस्तों आपको सलाद पे ही रहना पड़ेगा। एक टाइम आप सिर्फ सलाद ही खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सलाद कौन कौन सी चीजें हैं उससे संबंधित वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको उससे समझ में आ जाएगा। इस सलाद जरूर शामिल करिए। और डेली रूटीन में 2 घंटे का समय आपको निकालना है। सुबह 5 बजे से 7 बजे, किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद ये 2 घंटे का समय आपको देना है। इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। और 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम और कपालभाति। उसके बाद दोस्तों वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है।
यानी कि ये 2 घंटे आपके पास ना मोबाइल होगा, ना आप घर पे या आप बाहर निकल जाइए पार्क में, फील्ड में, कहीं बैठ के 2 मिनट आप अपने शरीर के लिए ये 2 घंटे का समय देते हैं, तो दोस्तों आप पूरी ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा हष्ट-पुष्ट बने रहेंगे। तो दोस्तों ये आपका वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।